बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कल हमने पढ़ा था आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड मीन कि बॉन्डिंग बिटवीन टू एटम बट द वन एटम गेन इलेक्ट्रॉन एंड द अदर लॉस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, कम्प्लीटली शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू इन अदर। जैसे हमने पढ़ा था कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया था। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ वैलेंसी। लेकिन उससे पहले आज आप ज़रा फर्स्ट होमवर्क नोट कर दे, लर्न ऑन क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 2 फॉर टेस्ट। पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 दे दिया था, डायग्राम सब कुछ। अब चैप्टर नंबर 2 इसका भी आप लोग फिर चैप्टर नंबर 1 के लिए 2 डेज़ ले ले, याद कर ले, टेस्ट दे दें। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 2 के लिए आप 2 डेज़ ले ले, लर्न कर दे और टेस्ट दे दें। ठीक है ना। अब हम जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ अ वैलेंसी। ठीक है, अब वैलेंसी क्या चीज़ है, क्या है? ठीक है, वैलेंसी जो है द नंबर ऑफ बॉन्ड एन एटम कैन फॉर्म इट, के नंबर ऑफ एटम जब बॉन्डिंग हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन की जब आउटर मोस्ट शेल देख ली जाती है, उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स है, अब उसको कितना चाहिए कि अपना शेल कंप्लीट कर ले। जैसे हमने कहा सोडियम क्लोराइड, अगर आप देख ले तो सोडियम और क्लोराइड, ठीक है ना, सोडियम और क्लोराइड। तो सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? 1, ठीक है ना। क्लोराइड के पास कितना है, उसको कितना चाहिए? 1। तो इन दोनों की वैलेंसी कितनी है? 1 देखी जाएगी, इसके पास कितने हैं और कितना चाहिए। ठीक है ना। अब एटम्स आर लिंक टुगेदर इन मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्ड सच इज आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एटम जो है वो एक दूसरे के साथ मिले हुए जब मॉलिक्यूल पर, जैसे हाइड्रोजन H और ऑक्सीजन O, जब इनके दरमियान बॉन्डिंग हो जाती है, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, तो मॉलिक्यूल बनाता है, उसको कहते हैं वाटर। ठीक है ना। द नंबर ऑफ बॉन्ड एन एटम कैन फॉर्म इज कॉल्ड वैलेंसी। ये भी अंडरलाइन करें, डिफिनीशन है कि द नंबर ऑफ बॉन्ड्स एन एटम, के एटम में कितने बॉन्ड्स है, कितने एन एटम फॉर्म इज कॉल्ड वैलेंसी। कार्बन फॉर एग्जांपल हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4 इन the methane gas. Each carbon atom is bound to 4 hydrogen atom. Each hydrogen atom form one bond because hydrogen has a valency of 1. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है बनता है, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वो है CO2। तो वहाँ पे एक कार्बन और उसके साथ 2 ऑक्सीजन, क्योंकि इससे पहले हमने आपके साथ अगर वाटर मॉलिक्यूल आप लोगों ने देखा हो तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। कितने थे? 6। उसने 2 उसके साथ रिएक्शन किया, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। लेकिन यहाँ कार्बन के साथ आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। तो वो 4 जो है वो 2 ऑक्सीजन से लेगा। एक के पास भी आउटर शेल में 2 है और दूसरे के साथ भी 2 है। जब ये शेडिंग करेंगे तो वो भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। ठीक है ना। तो अब कार्बन को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4। तो कार्बन को पास उसकी वैलेंसी कितनी है? 4। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। अब आप देख ली, अब कह रहे हैं जो वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलता है, ठीक है ना, तो हर एक कार्बन हाइड्रोजन के पास कितने हैं एटम इलेक्ट्रॉन? 1। तो अब हर हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई है? 1। इस डायग्राम में देख ली, बीच में है कार्बन और 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच है। ठीक है ना। इट समटाइम हेल्प्स टू थिंक ऑफ ईच एटम हैव हुक कम्स फ्रॉम इट विच रिप्रेजेंट द वैलेंसी बॉन्ड। अब कहते हैं कि ये हमें बता देता है कि इनके साथ एटम के साथ हुक है, जैसे कुंडा सा लगा लेते हैं हम चीज़ में, तो इस तरह इनमें भी हुक है जो क्या कर लेते हैं? रिप्रेजेंट वैलेंसी बॉन्ड। अब कार्बन
के पास कितने हुक बन गए हैं हाइड्रोजन के 4। हर एक हाइड्रोजन के साथ कितना है 1 1 1। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो गई और कार्बन की 4। Here are the valencies of some elements which you will be meet quite often. Valency is always small whole number. The inner or rare gas such as helium and neon have zero valency because they are unreactive and do not normally form compound. That is the reason they are often referred to inert gases. अब जब वैलेंसी बनती है, ठीक है ना, तो वैलेंसी में क्या है हमारे पास हीलियम और जो नियॉन है, जो इनर गैसेस है, उसकी कोई वैलेंसी नहीं है क्योंकि उनकी कंप्लीट है। अगर हीलियम है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन है, एक शेल में 2 आते हैं, वो कंप्लीट है। इसी तरह नियॉन, इसी तरह और इनके एलिमेंट जो है वो कंप्लीट है, ठीक है ना। अब नीचे टेबल है, यहाँ पे है मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल। अब एक में सिंबल वैलेंसी, दूसरे में वैलेंसी, ठीक है। सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैलेंसी एक ही है कि वो दे देता है, ठीक है ना। पोटेशियम के पास 1 है, सिल्वर के पास आखिर में 1 आ जाता है, कैल्शियम के पास 2 है, मैग्नीशियम के पास 2 है। ये 2 क्यों, इसलिए ये 1 क्यों, ठीक है ना, कि सोडियम के पास आपने देख लिया सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाता है, ठीक है। पोटेशियम के साथ 1, ठीक है ना, सिल्वर के साथ उसको 1, कैल्शियम के पास 2, ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो दे सकता है। मैग्नीशियम जो है 2, जिंक जो है 2, एल्युमिनियम जो है वो 3 दे सकता है, ठीक है ना। हीलियम की 0, वो ना दे सकता है ना ले सकता है, अनरिएक्टिव है। नियॉन की कोई नहीं, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 1, जैसे अभी हमने सोडियम क्लोराइड पढ़ा, ठीक है ना, सोडियम ने 1 दे दिया, क्लोरीन ने वो 1 ले लिया है। ब्रोमियम का 1, आयोडीन का 1, ऑक्सीजन का 2, जैसे अभी इससे पहले उसमें वाटर में था जब कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे थे, ठीक है ना। नाइट्रोजन की 3 एंड कार्बन के 4। कार्बन आपके पास डायग्राम में ऊपर देख लें मौजूद है कि कार्बन बीच में है और उसकी वैलेंसी 4 है। उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की, ठीक है। वैलेंसी क्या है, वैलेंसी जो है ये बॉन्ड ऑफ एटम है कि कितने उसमें बॉन्डिंग है, उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल फार्मूला। हम तो साइंस में कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, या फिर गया कह देते वाटर, या फिर हम कहेंगे शुगर, ग्लूकोज, ठीक है ना, पॉलीमर्स, पूरी इथाइलिन, ठीक है ना। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, फार्मूले बनाए हैं। इनके दरमियान जो रिएक्शन होती हैं वो इनके सिंबल्स जो है ले लिए जाते हैं, वो बड़ा नाम लिखने, कार्बन डाइऑक्साइड लिखने की बजाय हम CO2 लिख लेते हैं, आसानी बन जाती है, ठीक है ना। अब ये केमिकल फार्मूला भी एक सिंबल सा बन जाता है कि वह हम आसानी से लिख लेते हैं और कम टाइम में। टू सम अप व्हाट वी हैव लर्न सो फॉर about element, there are more than 100 elements, 117 elements का भी तक का हुआ है, of which about 99 are found in nature। कि हमने कितने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है, अगर हमने more than 100 के बारे में पढ़ा जिसमें 99 जो है नेचुरली पाए जाते हैं। An atom such as carbon, hydrogen, oxygen, gold and iron cannot be split into simpler substance by ordinary chemical mean, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ले ले, कार्बन ले ले, कार्बन, अच्छा कार्बन का एक एग्जांपल ले आता है ग्रेफाइट, जो आपके पेंसिल का लेड नहीं है, ये है कार्बन, जो सेल के ऊपर अंदर लेड होता है, दैट इज़ कार्बन। हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन, गोल्ड का तो आपको पता है, आयरन का भी, ठीक है ना। ये जो है इनको सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, स्प्लिट नहीं कर सकते ऑर्डिनरी केमिकल मीन। ईच एलिमेंट हैज़ ओन काइंड ऑफ एटम विच है बिहेव इस पर्टिकुलर वे। हर एक का अपना एटम है और हर एक का अपना तरीका है, अपना अंदाज है। ईच एलिमेंट इज रिप्रेजेंट बाय असेंबल सच इज C फॉर कार्बन, Na फॉर सोडियम, F फॉर आयरन एंड सम एलिमेंट and many compound consist of group of atom linked together. This group of atom is called molecule। अब इनके लिए सिंबल्स बनाइए आसानी के लिए, ठीक है ना, कि ये C हम कहें कार्बन, Na सोडियम, ठीक है ना, Fe आयरन। अब C कार्बन के साथ मैच हो रहा है, Na सोडियम के साथ मैच नहीं हुई, Fe आयरन के साथ मैच है। ये इनके लैटिन ज़ुबान का
नाम लिया हुआ है उसके सिंबल्स है, ठीक है ना। सम एलिमेंट्स और मैनी कंपाउंड कंसिस्ट ग्रुप ऑफ एटम लिंक टुगेदर, दिस ग्रुप एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ये जो आपस में मिल जाते हैं तो इसको कहते हैं मॉलिक्यूल। अब केमिकल फार्मूला क्या है ये अंडरलाइन करें। अ केमिकल फार्मूला शोज द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम, ठीक है ना। क्या शो करता है, नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम कंटेन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस, कि किस किस्म का है और कितने नंबर पे हैं। केमिकल फार्मूला शो करता है नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम कंटेन इन मॉलिक्यूल, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, सॉल्ट। तो अब उसमें देखते हैं कि कितने नंबर में है और कौन कौन से है। हाइड्रोजन गैस फॉर एग्जांपल कंसिस्ट पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लिंक टुगेदर H2, ठीक है। वाइल ऑक्सीजन consist pair of oxygen atom linked together. The smallest particle of gas, carbon dioxide, however, consists of one carbon atom and two oxygen atom. Its formula is CO2. Remember, a chemical symbol represent one atom of an element. A chemical formula represent one molecule of element or compound. अब सिंबल और फार्मूले में क्या फ़र्क है, सिंबल और फार्मूले में क्या फ़र्क। सिंबल जो है सिर्फ उस एलिमेंट का, उस एटम का सिंबल होता है, जबकि केमिकल फार्मूला एक मॉलिक्यूल का, कि उसमें कितने एलिमेंट्स मिले हैं उसका सिंबल है, ठीक है ना। अब देख ले, ये अंडरलाइन करें कि केमिकल सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऊपर इससे पहले दिया था नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ठीक है ना, पोटेशियम। और केमिकल फार्मूला जो है ये वन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। अब यहाँ पे एलिमेंट में कौन सा है, हाइड्रोजन वाला, ठीक है, और कंपाउंड में क्या आ रहा है, CO2। अब है केमिकल फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स। अब केमिकल फार्मूला एलिमेंट्स का जो है वो क्या है। For elements like oxygen and hydrogen which exist a molecule, the formula is the symbol of element which number of atoms in one molecule of element written at the bottom right hand corner of the symbol. So H2 represent one molecule of hydrogen, ठीक है ना। अब इनके साथ डिजिट्स भी लगे हैं ना, 2, 3, 4, ठीक है ना। कुछ आगे लेके जाते हैं, कुछ पीछे लेके जाते हैं। जब आगे लेके जाएंगे तो उसका क्या मतलब होगा, जब पीछे लेके जाएंगे उसका क्या मतलब होगा, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि अगर एलिमेंट में आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ले लें और वो मॉलिक्यूल फॉर्म में है, उसका फार्मूले का सिंबल देख ले, ठीक है ना। तो आप देख ले कि उसके राइट हैंड साइड हाइड्रोजन के साथ लिखो 2 लिखा है, तो ले ये 2 किस साइड पे लिखा है, राइट साइड पे। अगर आप देखो तो H और 2, तो आप अपने हाथ को देख लो, H का जो 2 है वो आपके राइट साइड पे आ रहा है। रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन वाइल O2 रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। FeC2H रिटन, इट्स मीन दैट देयर आर 2 सेपरेट एटम ऑफ हाइड्रोजन। वहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, एक ही हाइड्रोजन है उसका मॉलिक्यूल। यहाँ पे 2H मीन के 2 अलग अलग हाइड्रोजन, ठीक है ना। वाइल 2O शो दैट देयर आर 2 सेपरेट एटम ऑफ ऑक्सीजन। जब नीचे लिखा जाएगा वो मॉलिक्यूल एक फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा, लेकिन जब साथ लिखा जाएगा तो वो अलग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जिक्र होगा। केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अब केमिकल फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। केमिकल फार्मूले बनाने हैं, कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए ये होता है कि हमें ये मालूम हो कि इसकी वैलेंसी कितनी है, एक एटम की वैलेंसी कितनी है, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है और कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है। फर्स्ट ये हमें मालूम होना चाहिए। दूसरा ये कि सिंबल्स हमें आने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे 2 का जिक्र किया हुआ है, अभी आपके साथ मैं कर देती हूँ। While there are only 117 chemical elements, scientists has found or made more than 26 million different compound. कह रहे कि 117 एलिमेंट्स है मौजूद हैं, ठीक है ना, और उससे वो 26 मिलियन, कितने 26 मिलियन कंपाउंड बनाते हैं। Many of them is the last 8 years or so, और कुछ जो है ये लास्ट 8 years से है या उससे भी पहले। You could not possibly learn the name of all of the compound. मुश्किल है कि हम उसके नाम याद करें।
but if you know the chemical formula of them you can see what atom and contains in one molecule of each substance। अगर आपको फार्मूला मालूम है तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन से एटम जो हैं वो इस्तेमाल हुई हैं। केमिकल फार्मूला आर द केमिस्ट शॉर्ट हैंड रेटिंग, अंडरलाइन करें, केमिकल फार्मूला आर द केमिस्ट शॉर्ट हैंडिंग रेटिंग। शॉर्ट हैंडिंग अक्सर टाइपिंग के लिए निशानात होते हैं, तो शॉर्ट हैंडिंग होते हैं निशानात, ठीक है ना, कि जो टाइपिंग करते हैं उनको पता है, जब बता दिया जाता है तो वो निशान लगाते हैं, जब बैठ जाते तो राइटिंग करते कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब, तो उसको सेंटेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो केमिकल फार्मूला भी केमिस्ट के लिए शॉर्ट हैंड है, वो जल्दी से लिख ले CO2 H2O, ठीक है ना, NaCl C6H12O6, ये उसको के लिए आसानी है, ठीक है ना। तो अब देख ले कि वाटर फॉर एग्जांपल इज़ अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, द स्मॉलेस्ट बिट ऑफ वाटर कैन एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। छोटा सा कतरा जो है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उसमें है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर का। दिस इज़ मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम लिंक्ड टू 1 ऑक्सीजन एटम, इट हैज़ द फार्मूला H2O। कहते हैं कि वाटर है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अगर आप पानी ले ले तो उसमें मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, जो वाटर है उसमें मॉलिक्यूल, उसमें कौन सी मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है ये वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये हमें बता रहे कि नंबर अगर देखें तो कितने हाइड्रोजन है, 2, ठीक है ना। अगर काइंड ऑफ एटम देख ले तो वो भी 2 है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन सिमिलर वे द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट बिट हैज़ एक्सिस्ट इस कंसिस्ट 1 एटम ऑफ कार्बन लिंक टू एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप इसी तरह हाइड्रोजन का कार्बन डाइऑक्साइड का देख ले तो वो भी 2 क्या है, ऑक्सीजन और 1 कार्बन। फार्मूला क्या है, CO2। Notice that in case of both the water and carbon dioxide formula, the one for the atom of hydrogen and the one for atom of carbon are never written, ठीक है ना। अब H2O और CO2, H के साथ 2 है, O के साथ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे C के साथ कुछ भी नहीं है, O के पास 2 है। जब केमिकल फार्मूला राइट किया जाता है इट्स मीन जो हाइड्रोजन इसके साथ 1 है, ऑक्सीजन जो है इसके साथ 1 है, लेकिन वो शो नहीं किया जाता, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो तो वो शो करते हैं, ठीक है। अभी आगे फिर आपको तरीके बताएं कि ये फार्मूले कैसे बनाती भी है, ठीक है ना। हेयर इज़ अ केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसको हाइड्रोसल्फेट भी कहते हैं H2SO4, और इसको सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। ये तेज़ाब है जो बिट्रू वगैरह पर डालता है। अब देखिए 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है, 1 एटम ऑफ सल्फ़र एंड 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। इस फार्मूले से हमें पता चल गया है कि नंबर कितने हैं और काइंड्स कितने हैं। देखिए टोटल अगर देखे जाए तो 7 है, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फ़र और 4 जो है ऑक्सीजन, टोटल नंबर 7 आ रहे हैं, ठीक है ना। और काइंड कौन से हैं, H है, S है और O है, हाइड्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना। कुछ जो है सिंपल लिखा जाता है, कुछ जो है ब्रैकेट में लिखा जाता है, वो क्यों? Sometimes the brackets are used in chemical formula of a compound. They show that everything inside the bracket is multiplied by the number immediately after the bracket. This formula for calcium hydroxide. अब यहाँ पे जो हमने देखा है, ठीक है ना, यहाँ पे H2SO4 कोई ब्रैकेट नहीं है, H2SO4, ठीक है ना। यहाँ पे क्यों ब्रैकेट नहीं है ये भी मैं समझाती हूँ। और यहाँ पे जो है CaHO उसके बाहर ब्रैकेट लगा हुआ है, ये क्यों? 1 atom of calcium, 2 atom of oxygen and 2 atom of hydrogen. In this case calcium hydroxide, then there are 2 groups of OH, ठीक है ना। C के साथ कुछ भी मेंशन नहीं है और OH के साथ 2 मेंशन है। नीचे ब्रैकेट में देख ले, आपको मैं ये समझा देती हूँ ज़रा, ठीक है। ये आगे एग्जांपल से आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, समझ आ जाएगा। मैं भी बताती हूँ। हाइड्रोजन अगर आप टेबल साथ में देख ले तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, देख ले, +1, ठीक है ना। और SO4 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या है, -2।
तो ये जो +1 हाइड्रोजन का है और -2 SO4 का, ये इनकी क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लेते हैं तो 2 आगे हाइड्रोजन के साथ लग जाते हैं और हाइड्रोजन का 1 SO4 के साथ, लेकिन 1 हम शो नहीं करते, इसीलिए वो हम SO4 छोड़ देते। अब यहाँ पे कैल्शियम के पास कितना है 2, वो कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं 2, और OH कितना ले सकता है 1, तो वो हाइड्रोजन का 1 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया कैल्शियम के साथ शो नहीं करते, लेकिन इसका जो 2 है वो हम ये नहीं लगाएंगे कि O2H2, नहीं, बस ब्रैकेट करके 2 लगाएंगे, यहाँ मीन कि 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, आपके पास टेबल है, इसको गौर से देख ले, पॉजिटिव और नेगेटिव है। अब यहाँ पे वैलेंसी बताई हुई है, इस वैलेंसी से हमें आसानी होता है कि ब्रैकेट में कैसे लगाना है, फार्मूला कैसे करना है। ठीक है ना। अब देखिए NaCl, N पे है प्लस और Cl पे है माइनस, लेकिन दोनों क्या है 1 1 और दोनों साइन क्या है प्लस और माइनस, इसलिए हम NaCl शो ही नहीं करते 1 1, वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है ना। रिमेंबर that when you want to work or formula or chemical substance, positive ion will react with negative ion or vice versa. For example, Na plus plus sodium plus chloride is equal to sodium chloride, Na plus plus Cl negative is equal to NaCl common और टेबल साल्ट। वो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाते हैं। क्यों कैंसिल? क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 है, अगर ये 2 और 3 होते तो फिर कैंसिल नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर ये Na ठीक है +2 और Cl +-3 होता, ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई Na3 और Cl2 बन जाता है, लेकिन नहीं, दोनों का है +1 और -1, इसलिए वो कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ NaCl शो करते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, as was mentioned previously, you may find that it's help to think of sodium ion have a single hook come from it, its valency is 1। ठीक है ना। वैलेंसी क्या बता दिया इनका 1, क्योंकि यहाँ पे जो है सिर्फ लिंक बना हुआ है, इनको एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक ले लिया। ठीक है ना। And linking up with chloride ion with another single hook coming from it, its valency is also 1। क्लोरीन को एक चाहिए, सोडियम एक दे सकते हैं, दोनों की लिंक जो है, दोनों की जो वैलेंसी है वो क्या है 1। कैल्शियम कार्बोनेट, चाक और लाइमस्टोन, जो चूने का पत्थर है, छाक, जो आप क्लास में यूज़ करें, स्लाइटली मोर डिफ़िकल्ट सिंस बोथ दैट कैल्शियम आयन एंड कार्बोनेट आयन हैव अ वैलेंसी ऑफ 2। अब दोनों की वैलेंसी क्या है 2। अब देखिए कैल्शियम की क्या है +2 और कार्बोनेट की क्या है -2, तो वो क्या हो गई है, वो दोनों कैंसिल हो गई है। CaCO3 रह जाएगा +2 एंड -2 CaCO3 रह जाएगा। Again think of calcium ion has a 2 hook and carbonate ion has also 2 hook coming from। हम दोनों की वैलेंसी क्या है 2, लेकिन प्लस और माइनस कैंसिल। अब इसमें लास्ट टॉपिक जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब कहते हैं कि आप जो भी लें, जो चीज़ भी ले, जो रिएक्शन करने से पहले जो अमाउंट में जो परसेंटेज है, ठीक है ना, जो रेशो है उन मौजूद एलिमेंट्स की, वो एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यू हैव लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, कांस्टेंट मुस्तकिल कंपोजिशन उसकी। यू हैव जस्ट बीन रीड सम ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द केमिस्ट्री टू अंडरस्टैंड हाउ एवर द स्टूडेंट ऑफ दिस स्टडी कंपोजिशन ऑफ मेटल बीन लॉन्ग टाइम अगो। कहते हैं कि हमने जो है पढ़ लिया डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए कि किस तरह कंपोजिशन मटीरियल बीन लॉन्ग टाइम अगो, वहाँ से स्टार्ट हो रहे कितने ज़मानों से। एज वी सा पेज 88, जैसा पे ग्रीक फिलोसफर डेमोक्रिटस 361 फर्स्ट फुट फॉर द आइडिया ऑफ एटम, उसने एटम का आइडिया दिया। केमिस्ट्री इज़ अ ट्रू साइंस बिगेन इन 18th century with the study of gases and burning। केमिस्ट्री का जो वजूद जो है साइंस का, वो कौन सी सेंचुरी में है 18th सेंचुरी में, अंडरलाइन कर दे, जिसमें स्टडी हो गई गैस के बारे में और बर्निंग के बारे में। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस सच इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर वेरी केयरफुली स्टडीड एंड यूज ऑफ सेंसिटिव वेटिंग machine helps the scientist to measure accurately the change in weight which occur during chemical change। ठीक है ना। इन्होंने स्टडी किया, फिर उसके लिए एक बैलेंस बनाया, वेट मशीन, सेंसिटिव वेटिंग मशीन, जिसमें बहुत तरीके से मेजर किया एक्यूरेटली, सही तरीके से
चेंज के वेट में क्या चेंज आ रहा है जब केमिकल रिएक्शन होगा है। बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी टू इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिस्ट्री हैज़ बीन डिस्कवर। 19th सेंचुरी में दो लॉ बने केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, एक है लॉ ऑफ conversion of matter और एक है law of constant composition. One was a law of conversion of matter which said that matter cannot be, बच्चे ये अंडरलाइन करें, neither be create nor destroy, it simply change from one form to another, कि मैटर जो है वो ना बनता है ना न्यू से बनता है ना कोई डिस्ट्रॉय करता है, बस सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। द सेकेंड लॉ इज़ दैट लॉ ऑफ, ठीक है, सेकेंड लॉ जो है लॉ ऑफ constant composition. The summarize the result of many experiment and states that the chemical compound always contain the same constituent, ठीक है, constituent, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो अज्जा है इज़ द सेम प्रोपोर्शन बाय वेट, उसकी मिक़दार जो है बिल्कुल सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल नो मैटर वेयर इज़ कम फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, ये कहाँ से आते हैं और कैसे बनते हैं। वाटर ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 1/9 हाइड्रोजन टू 8/9 ऑक्सीजन बाय वेट। अब जो वाटर बनता है उसमें जो हाइड्रोजन है वो 1/9 है और जो ऑक्सीजन है वो 8/9 है बाय वेट। दिस डिस्कवरी प्रोवाइड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट एविडेंस फॉर द थ्योरी दैट ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ एटम। इससे मालूम हो गया कि तमाम एटम जो है वो मैटर जो है वो कंसिस्ट करते हैं एटम। दोबारा बता देती हूँ कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एक्सपेरिमेंट करके बता दिया कि सेम कॉन्स्टिट्यूएंट मीन जो कंपोनेंट है जो अज्जा है सेम प्रोपोर्शन है। आप वो कहाँ से भी ले, अगर आप पानी दरिया से ले, आप पानी समंदर से ले, चश्मे से ले, पानी है दोनों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, वाटर पेपर से कलेक्ट कर दे तो वो दोनों है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दोनों में हाइड्रोजन का रेशो क्या है 1/9 और ऑक्सीजन का क्या है 8/9, ठीक है। दोबारा आपके साथ कर दे तो फिर आगे जा रहे। वैलेंसी क्या है, वैलेंसी जो है बॉन्डिंग है, ठीक है ना, एक बॉन्ड है एटम के, उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, कितने दे सकते हैं, कितने वो ले सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, उसमें वैलेंसी आ जाती है। फिर केमिकल फार्मूला जो है वो एक शॉर्ट हैंडेड है, ठीक है ना, जिससे आसानी से बता दिया जाता है कि क्या है क्या नहीं, कितने एलिमेंट्स है कितनी उसमें है। अब देख लो वैलेंसी क्या है, कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गिव, ठीक है, एक्सेप्ट और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टू अचीव इट्स एक्टिव स्टेट, ठीक है ना, जो उसका जो रूल्स होते हैं कि इसके इतने शेल्स में ये कंप्लीट करने के लिए। अब देखो इसके साथ 1 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन के साथ 8 है, लेकिन शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 1। हाइड्रोजन को शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 1। ऑक्टेट स्टेट मीन कि ये रूल्स है कि उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट में आएंगे, इतने सेकंड में, इतने थर्ड में, ठीक है ना। अब इसकी फर्स्ट हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है 1, ऑक्सीजन की क्या है 2, क्यों, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है ना। अब ये देखिए कार्बन, ठीक है ना, इससे पहले हमने कहा ना कि मीथेन है उसकी वो कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब देखो सेकंड शेल में कितने हैं 4, उसको कितने चाहिए 4, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई 4। अब वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स, अब देखो ये है HCl, ठीक है ना, HCl, तो क्लोरीन की कितनी है 1, HOH ऑक्सीजन की कितनी है 2, उसको 2 चाहिए हाइड्रोजन के बारे में अगर करें। NH3 तो नाइट्रोजन की क्या है 3, CH4 मीथेन की क्या है 4, HCl भी है हम ले सकते हैं और NaCl भी ले सकते हैं। तो क्लोरीन में HCl ले या NaCl कितनी वैलेंसी आएगी 1, CO2 ले ले या H2O लेके उसकी वैलेंसी 2, नाइट्रोजन NH3 वैलेंसी उसकी 3 और जो है मीथेन की है CH4। अब ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, 5 से 8 ग्रुप। ये जो फर्स्ट ग्रुप है इन सब की वैलेंसी +1 है, ये सब के सब 1 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जो सेकंड ग्रुप है उन सब की वैलेंसी 2 है, क्योंकि ये आसानी से 2 इनके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, वो दे सकते हैं।
थर्ड वन जो है 3, जिसमें हमने एल्यूमिनियम का कहा है कि उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। फोर्थ ग्रुप में जैसे कार्बन, ठीक है, वो शेयरिंग करता है, तो ये प्लस भी हो सकते हैं और ये माइनस भी है। अब ये वाला लास्ट वन जो नाइट्रोजन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन इनको चाहिए शेल कंप्लीट करने के लिए, इसकी -3 है। ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो इसकी -2 है, ठीक है ना। क्लोरीन को 1 चाहिए तो -1 हो गया है। और लास्ट वन जो है हीलियम, नियॉन, ये आर्गॉन, ये कंप्लीट है। क्रिप्टॉन इनको कोई भी नहीं चाहिए तो इसकी 0। दोबारा बता देती हूँ कि वैलेंसी जो है फर्स्ट शेल में फर्स्ट ग्रुप में जितने एलिमेंट्स है इन सब के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आता है, सेकंड में 2 आता है, थर्ड में 3। ये आसानी से अगर फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जो है फर्स्ट ग्रुप का ले ले और यहाँ पे 7 ग्रुप का ले ले, 7 ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, फर्स्ट ग्रुप 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये दोनों आयोनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब सेकेंड वन देख ले, ठीक है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये 2 इनको चाहिए, ठीक है ना। इस तरह ये 3 और 3 और ये 4 आपस में रिएक्शन करते हैं, लेती भी है और देती भी है। अब जो मैंने आपको कहा फार्मूलेस, ठीक है ना, केमिकल फार्मूला बनाने के लिए वो क्या करते हैं कि उनके चार्ज कितने हैं। अब यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम के पास क्या है +2, वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब उस पर पॉजिटिव 2 साइन है। जब मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड वो बनते हैं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बनता है, ये HCO3 जो है ये है बाइकार्बोनेट। जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट बनता है तो मैग्नीशियम के ऊपर कौन सी चार्ज है +2 और ये कंबाइन है -2, तो ये देखो फार्मूला क्या बना Mg, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो -1 Mg के पास चला गया +2 HCO3 के पास चला गया। तो अब देख लो Mg के साथ जब 1 आया तो वो मेंशन नहीं किया, जो 2 है वो HCO3 के ब्रैकेट करके 2, इट्स मीन कि 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो 6 होंगे। क्यों? क्योंकि O के साथ जो 3 है वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब बेरियम और नाइट्रेट, ठीक है ना, अब देखो उस पर +2 और -1, तो ये देखिए बेरियम और नाइट्रेट, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए। फिर नेक्स्ट जो है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है ना, K जो है दैट इज़ अ सिंबल ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट +1 और -1 इसका कोई भी नहीं है, ठीक है ना। जब केमिकल फार्मूले बनाए जाते हैं और उसके साथ ये ब्रैकेट और ये बग़ैर ब्रैकेट शो करते हैं तो इनकी क्या चीज़ लेती है कि ये कितनी इसकी वैलेंसी है, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और कितने ले सकता है। अब मैग्नीशियम की +2 है तो बाइकार्बोनेट का -1 है, ठीक है ना, तो ये सारा क्रॉस कर दिया जाता है इस तरह। अब देखो इसमें नेक्स्ट वन है एल्यूमिनियम की +3 है और सोडियम यहाँ पे जो है सल्फेट है, ठीक है ना। ये Al जो है वो एल्यूमिनियम है और ये SO4 जो है ये सल्फेट है। अब ये देखो इसका +3 है और इसका -2 है, ठीक है ना। जब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो एल्यूमिनियम का 2 आ गया और उसका 3 जो है, क्यों यहाँ पे उसके साथ 4 है तो ये कंबाइन ही दोनों के साथ, तो ये 3s और 3 4 क्या आएगा, इतनी हमारे पास 12, 3 4 12 ऑक्सीजन आ जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, अब यहाँ पे देख लें ये वाटर, ये जो गैस है यहाँ पे ये या बैलून ले लें, ठीक है ना। All pure substance has a constant composition. All sample of pure substance contain the same element in the same percentage, same ratio का mixture है various composition। अगर यहाँ सोडियम वो ले ले वाटर वेपर्स ले ले, ठीक है ना, और यहाँ इस बैलून में वाटर वेपर्स ले ले, दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, दोनों का प्रोपोर्शन जो है, दोनों का जो रेशो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो सेम है, ठीक है ना। समझ आ गई? नहीं आई तो फिर भी पूछ सकते हो कि केमिकल फार्मूला बनाने के लिए क्या करते हैं। दोबारा बताती हूँ कि आप जो हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, वाटर ले लें, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी है, ऑक्सीजन की कितनी है, फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। जैसे ये आपको येलो और रेड और ग्रीन नज़र आ रही है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हुई है, इनकी जो ऊपर किसको कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद ये फार्मूला बना दिया जाता है। लेकिन जब एक कंपाउंड हो
जैसे SO4 ये कंपाउंड है, ठीक है ना, कंपाउंड फॉर्म में है, तो इसका जो 2 है वो S और O के साथ अलग नहीं लगेगा, ये दोनों कंबाइन होके लग जाएगा, ये नहीं है कि अलग अलग, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है आपका जो चैप्टर नंबर 8 है उसका जो लेक्चर्स है, जो रीडिंग एक्सप्लेनेशन सारे ख़त्म हो गए। अब इसके इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव्स और लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।